हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में। मैं विकास आपको करा रहा हूँ जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि मैं इस तरीके से लेकर आया हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। जैसे आपका पहला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, इसको किसने दिया था? इसको रेगनर नरगसे एक अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। अर्थशास्त्री रेगनर नरगसे द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है सन 2012। सी रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। तो जैसे आपसे पूछ लेता है कि संघ रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के मापन। अगला प्रश्न है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ये थे लॉर्ड विस्काउंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। आपका प्रश्न नंबर 4 है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये जगह कम थी इसलिए मैंने एक्ट लिख दिया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909। उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। आपका प्रश्न नंबर 5 विज्ञान से आ जाता है, प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो ये है गर्भाशय। प्रसव पीड़ा गर्भाशय भित्ति की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। आपका विज्ञान से ही असली अगला प्रश्न है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? उसको गर्भ निरोध कहते हैं। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल कहाँ की थी? तो ये था अहमदाबाद। अहमदाबाद में वर्ष 1918 में मिल मजदूरों के प्लेग बोनस की मांग को लेकर 15 मार्च 1918 को किया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अपने जिस मंत्री को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी थी, उस मंत्री का नाम था वस्कार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? वैशाली। इस समय वैशाली लिच्छवियों का सबसे बड़ा व सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख थे। यह 8 राज्यों का संघ था। लैगून झील का उदाहरण कौन सी झीलें हैं? तो ये है वेम्बनाड झील। मैंने यहाँ पर एक झील लिख दी है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। चिल्का झील ओडिशा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। रबड़, कोको, नारियल, कहवा तथा चाय का उत्पादन मुख्यतया किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है आपका वाणिज्यिक कृषि। हरित क्रांति की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1950। हरित क्रांति की आधारशिला वर्ष 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा रखी गई। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अब आ जाता है आपका यूपी से संबंधित प्रश्न है, जिला बनने से पूर्व शामली किस जनपद का हिस्सा था? तो यह मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। शामली एक नवनिर्वाचित जिला है। जिला बनने से पूर्व यह मुजफ्फरनगर जिले की चर्चित तहसील हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है आगरा एवं मथुरा। आपका अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर में कजरी के कितने अखाड़े हैं? कजरी के अखाड़े कितने हैं? 4।
कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है जिसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं, पंडित शिवदास, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा। ये 4 अखाड़े हैं।